हेलो फ्रेंड्स। देखिए, वाटर ट्रीटमेंट में मेरे पास में एक प्रोसेस है फिल्ट्रेशन में मेरे पास में टू टाइप्स के फ़िल्टर होते हैं, प्रेशर फ़िल्टर एंड ग्रेविटी फ़िल्टर। ग्रेविटी फ़िल्टर के मेरे पास में टू पार्ट्स होते हैं। इसमें मेरे पास में होते हैं स्लो सैंड फ़िल्टर एंड रैपिड सैंड फ़िल्टर। स्लो सैंड फ़िल्टर की हम बात पहले कर चुके हैं। स्लो सैंड फ़िल्टर और रैपिड सैंड फ़िल्टर में काफ़ी डिफरेंस हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फिल्ट्रेशन रेट के बारे में। फिल्ट्रेशन रेट में क्या क्या डिफरेंस आते हैं देखिएगा। जो फिल्ट्रेशन रेट होता है मेरे पास में, फिल्ट्रेशन रेट मेरे पास में रैपिड सैंड फिल्टर का ज़्यादा होगा। ओबियसली रैपिड नाम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो रैपिड मीन्स जल्दी से फिल्ट्रेशन करता है, कैपेसिटी ज़्यादा है फिल्टर करने की। बट इन द केस ऑफ स्लो सैंड फिल्टर, ये मेरे पास में थोड़ी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम है, बट प्योरिटी ये मेरे को ज़्यादा देता है। फिल्ट्रेशन कैपेसिटी तो कम है, बट द प्योरिटी ऑफ द वाटर इज़ वेरी हाई। ओके, तो फिल्ट्रेशन कैपेसिटी मेरे पास में, फिल्ट्रेशन रेट मैं बोल सकता हूँ, फिल्ट्रेशन रेट मेरे पास में रैपिड सैंड फिल्टर का ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। यहीं पे बात कर लेता हूँ मैं एरिया की। तो एरिया मेरे पास में, अगर मैं सरफेस एरिया देखूँ, सरफेस एरिया मेरे पास में रैपिड सैंड फिल्टर का कम होता है एज कम्पेयर टू स्लो सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर को बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए से बिल्ट होने में, और यहाँ पे रैपिड सैंड फिल्टर में मेरे को एरिया कम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ। डिज़ाइन कैसे करते हैं फिल्टर का डिज़ाइन मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। देखिएगा, सबसे पहले मेरे को क्या लेना है। सबसे पहले मेरे को एक मटेरियल लेना है, सैंड लेना है, ठीक है, ग्रेवल्स लेने हैं। तो मैं एक बेड बना देता हूँ यहाँ पे 60 टू 96 सेंटीमीटर का एक बेड है मेरे पास में। ये मेरे पास में इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है, बेड की। उसके बाद नीचे ग्रेवल्स की लेयर होती है मेरे पास में, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास में, जो मेरे पास में सरफेस से मैं वाटर लूँगा, वो वाटर की हाइट होगी मेरे पास में 1 से लेके 1.2 मीटर तक, ठीक है। अब इसमें इफेक्टिव साइज मैं यूज करता हूँ जब सैंड फिल्टर को डिजाइन करता हूँ। तो मेरे पास में क्या होगा, मैं D10 लेता हूँ। दिस इज द इफेक्टिव साइज ऑफ द मटेरियल या फिल्टर यू कैन से। यहाँ पे मेरे पास में इफेक्टिव साइज D10 का मतलब होता है मेरे पास में 10%, मेरे पास में 10% पार्टिकल्स ऐसे होंगे जिनका मेरे पास में साइज होगा 0.35 से लेके 0.55 mm। ओके, 10% की बात कर रहा हूँ। दिस इज द इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल। ओके, ये हो जाएगा मेरे पास में D10 अपॉन में, सॉरी D60 अपॉन में D10 है मेरे पास में। ये रेशो आना चाहिए मेरे पास में 1.3 टू 1.7। ये क्या है, ये है मेरे पास में कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एक्चुअली में दिस इज ए कोफिशिएंट विच, ये मेरे को क्या बताता है, ये मेरे को बताता है साइज ऑफ द पार्टिकल का साइज क्या आ रहा है, ठीक है। उसके बाद वाटर मेरे पास में कहाँ से आएगा। अब जब यहाँ पे फिल्ट्रेशन में स्टार्ट करता हूँ तो वाटर डायरेक्ट कहाँ से लूँगा मैं, वाटर में डायरेक्ट लेता हूँ यहाँ पे कोगुलेशन सेडिमेंटेशन से, ठीक है। बिकॉज जो यहाँ पे मैं पार्टिकल यूज कर रहा हूँ, जो यहाँ पे मेरे पास में मटेरियल है उसका साइज बड़ा है और यहाँ पे वॉइड ज़्यादा है। तो यहाँ पे मेरे पास में मैं क्या करूँगा, वाटर डायरेक्टली कोगुलेशन सेडिमेंटेशन से लेता हूँ, ठीक है। एरिया में बता चुका हूँ आपको, जैसे एरिया मैंने आपको बताया था, एरिया मेरे पास में कम होता है रैपिड सैंड फिल्टर का, स्लो सैंड फिल्टर का एरिया ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर मेरे को नंबर ऑफ फिल्टर निकालने हैं तो मेरे पास में मार्ल्स एंड वालेंस में मेरे को इक्वेशन दिया है, इक्वल टू 1.22 √Q। ये मेरे पास में इक्वेशन है जो बताते हैं मेरे को नंबर ऑफ फिल्टर कैसे निकालने हैं आपको, ठीक है। एंड ये मेरे पास में है नंबर ऑफ फिल्टर, और Q मेरे को लेना है MLD में, मिली लीटर पर डे। ओके, सपोज दैट 3 MLD है मेरे पास में, तो Q की वैल्यू कितनी आएगी 3। अगर आपके पास में टोटल एरिया और एरिया ऑफ 1 यूनिट मेरे को गिवन है, तो मैं यहाँ से एन की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। वो डिपेंड करेगा आपके पास में न्यूमेरिकल में क्या आपको गिवन है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्लीनिंग की, क्लीनिंग ऑफ द फिल्टर की क्लीनिंग। एक्चुअली में क्लीनिंग मेरे को क्लीनिंग चाहिए, तो क्लीनिंग कैसे करनी है आपको, क्लीनिंग करनी है मेरे को बैक वॉशिंग से। ओके, बैक वॉशिंग करनी है किसकी, फिल्टर की। बैक वॉशिंग कैसे करते हैं, बैक वॉशिंग मीन्स सपोज दैट मेरे पास में यहाँ पे हेड ज़्यादा हो गया, लेट्स सपोज, ठीक है, वाटर आ रहा है ऊपर से, तो हेड लॉसेस ज़्यादा हो गए हैं किसमें, फिल्टर में। तो बैक वॉशिंग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मेरे को क्या करना है, बैक से वाटर या फिर एक प्रेशर से यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करना है, अप्लाई करना है यहाँ से, ठीक है, बैक बॉटम से। द हाई प्रेशर वाटर कंप्रेस्ड एयर इज अप्लाइड फ्रॉम द बॉटम से करना है, ठीक है। लेट्स सपोज
जब मैं यहाँ से ये यहाँ पे सप्लाई देता हूँ वाटर की, तो इसकी हाइट लेट्स सपोज मेरे पास में डी है, तो जो मेरे पास में हाइट इंक्रीज होगी वो होगी डी/2। डी/2 हाइट इंक्रीज हो जाएगी किसकी, जो मेरे पास में मटेरियल है, ठीक है, डी/2। ध्यान रखिए इस चीज़ को, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा बैक वॉशिंग में क्या होता है। बैक वॉशिंग में क्या होगा मेरे पास में, द बैक वॉशिंग इन द बैक वॉशिंग द बेड ऑफ फिल्टर विल बी इंक्रीज डी/2 एज आई टोल्ड यू, ओके। अब मेरे पास में जो बैक वॉशिंग की मेरे पास में टाइमिंग है वो कितना होगा, 15 मिनट आर रिक्वायर्ड फॉर बैक वॉशिंग, ओनली 15 मिनट्स। 15 मिनट्स के अंदर आपको बैक वॉशिंग कर देनी है, ठीक है। 15 मिनट मिनिमम 15 मिनट चाहिए मेरे को। बैक वॉशिंग रिक्वायर्ड आफ्टर 24 टू 40 आवर। 40 आवर इस टाइम के बाद आपको बैक वॉशिंग करनी ही पड़ेगी, रिक्वायर्ड होती है आपको, ठीक है। वाटर रिक्वायर्ड फॉर बैक वॉशिंग मेरे पास में 2 से लेके 5%। टोटल जो आपने टोटल फिल्टर वाटर किया है उसका 2 से लेके 5%, इसको ध्यान दें, ठीक है। टोटल जो आपने वाटर फिल्टर किया है उसका 2 से 5%, ओके। प्रेशर इन बैक वॉशिंग, प्रेशर आपको देना है 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। ये प्रेशर को मैं हेड में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, P इक्वल टू गामा इंटू में H, ठीक है। तो H इक्वल मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 4 मीटर। अब 4 मीटर मेरे पास है, 4 मीटर ऑफ हेड, मतलब 4 मीटर हेड के लिए मेरे को जितना प्रेशर देना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द हेड ऑफ द वाटर, ओके। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं इसमें, देखिए बैक वॉशिंग तो मैंने कर दी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट इसमें मेरे पास में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, प्रॉब्लम इन फिल्टर। एक तो एयर बाइंडिंग की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। एयर बाइंडिंग की प्रॉब्लम कैसे आती है, मैं भी देखिए समझिए इसको। लेट्स सपोज मेरे पास में क्या हो रहा है, मेरे पास में यहाँ से वाटर आ रहा है ऊपर से, ठीक है। अब इम्प्योरिटीज भी आती हैं कुछ, वो इम्प्योरिटीज क्या होंगी यहाँ पे, अंदर क्या हो जाएंगी, अंदर अंदर इंसर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, अंदर आना स्टार्ट कर देंगी। बट कुछ टाइम बाद क्या होगा यहाँ पे, अब हेड लॉस ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हेड लॉस बढ़ने लगा है, तो हेड लॉस जब बढ़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास में नेगेटिव प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस क्रिएट करती है यहाँ पे, जो इम्प्योरिटीज आ जाएंगी वो वाटर की रेजिस्टेंस क्रिएट कर देती हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है इस एरिया में। यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर, तो डिफरेंस हो जाता है दोनों प्रेशर का, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास में स्टैटिक हेड था यहाँ पे H, ठीक है। हेड लॉस मेरे पास में ज़्यादा हो जाएगा, तो इस केस में क्या होगा, ये मेरे पास में यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, किसकी प्रॉब्लम हो जाती है, एयर बाइंडिंग की, ओके। यानी कि यहाँ मैंने लिखा भी है हेड लॉस ग्रेटर होगा मेरे पास में स्टैटिक हेड से, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर का डिफरेंस होगा, सो दैट यहाँ पे मेरे पास में एयर बाइंडिंग के चांसेस बन जाएंगे, ठीक है। लॉस ऑफ, यहाँ पे मैंने लिखा भी है लॉस ऑफ हेड विल बी इंक्रीज ड्यू टू रेजिस्टेंस फ्रॉम सैंड पार्टिकल। सैंड के जो पार्टिकल्स हैं उनका रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, तो हेड लॉस क्या होगा मेरे पास में, इंक्रीज होगा। नेगेटिव प्रेशर डेवलप इनसाइड फिल्टर, फिल्टर के इनसाइड में क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर। ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस वाटर इज सक्ड, सक्ड हो जाएगा वाटर, ड्यू टू डिफरेंस हो जाएगा तो सक्ड हो जाएगा वाटर, ठीक है। मेरे पास में क्या होगा यहाँ पे, बबल आर मेड सराउंडिंग द पार्टिकल्स एंड दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एयर बाइंडिंग। यहाँ पे बबल बनना स्टार्ट हो जाते हैं, किसके, ऑक्सीजन की। एयर मेरे पास में क्या होंगे, यहाँ पे बबल बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसको मैं बोलता हूँ एयर बाइंडिंग, ठीक है। व्हेन द टेम्परेचर इज राइज सराउंडिंग ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज, ओके। जब टेम्परेचर मैंने क्या किया, टेम्परेचर मैंने इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, तो सोलबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। सोलबिलिटी ऑफ मेरे पास में ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा मेरे पास में एयर बाइंडिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जब मैं क्या करूँगा, टेम्परेचर ध्यान से सुनिए, टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया है तो सोलबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन इज डिक्रीज, और उसके बाद क्या होगा यहाँ पे मेरे पास में एयर बाइंडिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ फॉर्मेशन ऑफ मड बल्ब, ठीक है। मड बल्ब क्या होते हैं एक्चुअली में, जैसे वाटर मेरे पास में फिल्टर हो रहा है कंटिन्यूसली हो रहा है, तो मेरे पास में मड बनना स्टार्ट हो जाता है सरफेस ऑफ द फिल्टर, ठीक है। बिकॉज देखो मड गेट एक्यूमुलेटेड एट द सरफेस ऑफ द फिल्टर एंड स्टिक ऑन द पार्टिकल एंड नॉट रिमूव इन बैक वॉशिंग मड गो डाउन इनसाइड। मतलब क्या है यहाँ पे कहने का, इसका मतलब ये है कहने का, यहाँ पे मेरे पास में सपोज दैट ये मेरे पास में मटेरियल है, यहाँ से वाटर आना स्टार्ट होगा और वो इनसाइड जाना स्टार्ट कर देगा, क्या मेरे पास जो इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास में मड लेयर बन जाती है, ठीक है, मड बल्ब बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मड रीच टू ग्रेवल्स बेड तक स्टार्ट हो जाती है जानी, ठीक है। ड्यू टू मड फिल्टर विल बी हैम्पर्ड। मेरे पास में फिल्टर बिल्कुल हैम्पर्ड हो जाएगा जब ये मड बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल ये काम करना बंद कर देगा। क्रैकिंग ऑफ फिल्टर, क्रैकिंग क्या होती है, क्रैकिंग में एक्चुअली क्या करना है, एट द टॉप ऑफ द सैंड इज वेरी
फाइन मे बी श्रिंक एंड क्रैक आर फॉर्मेट। देखो यहाँ पे मेरे पास में सैंड होता है, बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, तो ये श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ से श्रिंक होंगे तो जो वाटर की इम्प्योरिटीज हैं वो साइड से या फिर इन क्रैक्स से क्या हो जाएंगे, मेरे पास में इंसर्ट हो जाएंगे अंदर, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इम्प्योरिटीज थ्रू क्रैक गो इनसाइड द फिल्टर, फिल्टर के अंदर चली जाएंगे, ठीक है। तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी अंदर, ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है। 80 to 90% ऑफ बैक्टीरिया रिमूव कर देते हैं, 80 to 90, ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है। वहाँ पे देखिएगा क्या बोल स्लो सैंड फिल्टर में कितना करते हैं, 99% मेरे पास में रिमूव कर देता है, ठीक है। बट इसके बाद क्या करते हैं, हम डिसइंफेक्शन दे देते हैं। आफ्टर फिल्टर वाटर गो फॉर डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन करेंगे तो 100% ही देगा मेरे को, ठीक है, 100% प्योरिटी देगा जब डिसइंफेक्शन कर दूंगा। वेरी गुड फॉर कलर रिमूव कलर तो बिल्कुल रिमूव कर देता है ये, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई होप कि आप समझ गए होंगे इसको, ठीक है।